नमस्कार दोस्तों, व्हील इंस्पायर्ड डे चैनल में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वो रोज पूरा दिन खेतों में अपनी माँ के साथ काम करता था और रात पढ़ाई करता था, लेकिन उसका मन पढ़ाई में जरा भी नहीं लगता था। उसी बात की चिंता उसे मन ही मन खाए जा रही थी कि मैं जब छोटा था तभी मेरे पिताजी गुजर गए और मेरी दो बहनें भी अभी बहुत छोटी हैं और मेरी माँ भी अब ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाएगी और मेरी परीक्षा भी बहुत नजीक आ रही। अगर मैं फेल हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। अगले दिन जब वो अपने खेत से काम करके घर की ओर बहुत चिंतित होकर जा रहा होता है, तभी एक महान संत वो लड़के को देखते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, बहुत चिंतित लग रहे हो। तभी वो लड़का कहता है, गुरुदेव, पूरे घर की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है। मेरे घर में मेरी छोटी दो बहनें ही और मेरी माँ है जो अभी खेतों में काम करके घर चला रही है। मैं भी पूरा दिन खेतों में माँ का हाथ बढ़ाता हूँ, रात को पढ़ाई करता हूँ, लेकिन पढ़ाई में मेरा जरा भी मन नहीं लगता और मेरी परीक्षा भी नजदीक आ रही। मुझे ये डर है कि मैं फेल ना हो जाऊं, इसलिए चिंतित हूँ। तभी वो संत मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी समस्या का हल है मेरे पास, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। आगे संत ने कहा, मैं तुम्हें 10 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसे तुम पढ़ाई पर 100% फोकस कर पाओगे। नंबर 1, पढ़ाई की सही जगह चुने। आपकी पढ़ाई के लिए सही पारिवारिक वातावरण होना बहुत जरूरी है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो ध्यान रखें कि उस समय ज्यादा शोर शराबा ना हो, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए एक शांत वातावरण होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप कोई ऐसी जगह चुने जहां पर शांत वातावरण हो और कोई आवाज ना हो, जिसे आपको डिस्टेंस ना हो, और एक अच्छा टेबल हो, कुर्सी हो और आप अकेले हो, और परिवार वालों को कहे कि बार बार कमरे में ना आए, जिसे आपका ध्यान सिर्फ किताबों में ही रहेगा और भटकेगा नहीं, जिसे आप फोकस कर पाओ गए। नंबर 2, पढ़ाई को अपना डेली रूटीन बनाए। पढ़ाई करने की अपनी एक योजना बनाए, क्योंकि अकेले पढ़ाई करने के लिए आपके पास एक योजना होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपका मन काम में उलझा रहे। और आप एक डेली रूटीन के लिए एक टाइम टेबल चार्ट भी बना सकते हैं, जिसमें आप जो समय आपका मन एकदम शांत हो और एक्टिव हो, वो समय जैसे कि 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे का समय शांत वातावरण होता है और हमारा ब्रेन भी बहुत एक्टिव होता है। आप अपने हिसाब से कोई भी समय पर पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़ाई करते समय अपने अंदर एक ऊर्जा पैदा करें, जिसे आप जो भी पढ़ो वो आपको आसानी से याद रहे जाए। नंबर 3, ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर रखिए। आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका ध्यान दूसरी ओर बार बार जा रहा है, तो आप जो भी पढ़े होगे वो आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए आपके आजू बाजू में जो भी चीज है जिससे आपका ध्यान भटक सकता है, तो उन चीजों को अपने आप से दूर रखिए, जिससे आप आरामदायक पढ़ाई कर सके। और आपका ध्यान बार बार किसी वस्तु पर जाता ही तो आप उसी चीज में अपना समय बर्बाद कर देते हो और पढ़ाई नहीं कर पाते, तो ये बात का हमेशा ध्यान रखें। नंबर 4, अच्छे पढ़े। अगर आपको अपने पाठ्यक्रम को समझना और याद करना है तो अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ने की जरूरत होती है। जब आप पढ़ाई करें तो पहले लक्ष्य निर्धारित कर दें और लक्ष्य पूरा होने पर अपनी मेहनत के लिए स्वयं को शाबाशी दें। हमेशा सकारात्मक विचारों के साथ जुड़े रहें और खाली समय में अच्छी प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। भले ही काम करके पढ़ें, पर समझ कर पढ़ें, जिसे आपको पढ़ा हुआ सब कुछ याद रह जाए। नंबर 5, अनुशासित रहे। लंबे समय तक पढ़ाई के मूल मंत्रों में भी अनुशासन शामिल है। अगर लंबे समय तक पढ़ाई में ध्यान लगाना है तो अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका मन एक तरफ से दूसरी तरफ भले ही क्यों न जाए, पर अनुशासन ही वो चीज है जो आपको ध्यान से पढ़ने में मदद करेगा। इसलिए जब भी आपका मन पढ़ाई से भटके, तब आपने टाइम टेबल को याद कर लेना और पढ़ाई पर फोकस करना। आप अपनी पढ़ाई वाली जगह पर एक कागज में लिखकर दीवार पे चिपका दे कि मैं पढ़ाई के वक्त पर सिर्फ पढ़ाई ही करूंगा, दूसरा कोई भी कार्य नहीं करेगा। आप अपनी पढ़ाई को ना कि बोझ समझकर पढ़े, बल्कि आप उसे मजा समझकर पढ़े। नंबर 6, अपने आप को जानिए कि कब आराम करना है। अगर आप बिना रुके कोई भी काम करते ही तो वो काम आपको बोझ लगने लगता है। इसलिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा दिन न पढ़े, बीच बीच में ब्रेक लेते रहना चाहिए। सोचिए कि आप 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक पढ़ाई करते हो, तो आपको 10 से 20 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, जिसमें आप कोई सकारात्मक चीज करें, जिसे आप जो भी पढ़ा हो वो आपको याद रहे, आप भूल ना जाए और आपका दिमाग ताजा रहेगा, आपको पढ़ने में और मजा आएगा। नंबर 7, अपनी प्रगति की समीक्षा करें। आप अपनी पढ़ाई के सुधार के साथ प्रगति को भी देखना चालू कर दें। ऐसा करने से आपको प्रेरणा मिलेगी और आप सही रूप से पढ़ाई करने में सफल हो जाए। गोइस के लिए
आप अपने आप से सवाल पूछ सकते हो कि मैंने अपने लक्ष्य को क्या आज हासिल किया और नहीं किया। तो अब मेकर लगा जिससे आप में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी और आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हो। नंबर 8, अपने शरीर को समझो। सभी लोगों का पढ़ने का तरीका और समय अलग अलग होता है। कुछ लोग सुबह के समय अच्छा पढ़ते ही है या अपने काम में अच्छे होते हैं, तो कुछ लोग रात के समय मन लगा के पढ़ाई कर सकते होते हैं। तो आपको अपने शरीर को समझना होगा कि कौन सा आपका मन का ज्यादा एक्टिव है और आपको कब पढ़ने में मजा आता है, रात के समय या दिन के समय, क्योंकि सही समय पर अगर सही काम होगा तभी तो सफलता मिलेगी। नंबर 9, पर्याप्त और अच्छी नींद लें। मन लगाकर पढ़ने के लिए अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति अच्छी नींद लेता है तो उसका हार्मोन सही तरीके से रेगुलेट होता है, जिससे हमारे शरीर में आराम मिलता है और दिमाग को तेज बताना है, जिससे हमें पढ़ा हुआ पाठ आसानी से याद करने में मदद मिलते ही। लेकिन थके हुए शरीर से पढ़ाई में ध्यान लगाना और पढ़ना बहुत मुश्किल होता है और कभी कभी नामुमकिन भी हो जाता है। इसलिए रात को जरूरत के हिसाब से 7 से 8 घंटे सोना चाहिए, जिससे हमारा माइंड पूरा दिन अच्छा रहता है और हमें पढ़ने में आसानी होती है। नंबर 10, हेल्दी खाना खाएं। स्वस्थ रहने और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए हेल्दी खाना खाना बहुत जरूरी है। अच्छा फल, नीली सब्जियां और अनाज खाने से दिमाग की शक्ति बढ़ती है। पौष्टिक और संतुलित आहार ले, जिससे आपका मन पढ़ाई में लगने लगता है। ज्यादा वसा युक्त, मीठा और कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना न खाएं, क्योंकि इससे आपके शरीर में हानि पहुंच सकती है। इतना कहकर संत ने कहा, मैंने ये जो 10 बातें बताए उसका तू पालन करना, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आगे वो लड़के ने संत को धन्यवाद किया और अपने घर की ओर चला गया। और वो घर जाने के बाद संत ने जो बातें कही थी वो सब याद कर लेता है और पढ़ना शुरू कर देता है। बहुत दिन तक पढ़ाई करता है और उसकी परीक्षा भी बहुत नजीक आ चुकी थी। अगली सुबह वो परीक्षा देने जाता है और उसके मन में सभी सवालों के जवाब आ रहे थे और उसने पेपर को पूरा अच्छे से लिखा और वो परीक्षा में सफलतापूर्वक पास हो गया।